Good morning, students. Earlier we read about the administration of the Southern Kingdom. Now we will read about how was the economy of that kingdoms. These kingdoms were very rich. They had abundant natural resources. उनके पास natural resources बहुत ज़्यादा थे. And flourishing trade because of they are located near the sea coast and they are located near the rivers. That's why they are too much rich in the flourishing of the trade and the resources of related to agriculture. एंड द पेपर वॉज द ग्रेट डिमांड इन यूरोप. उस समय यूरोप में पेपर की डिमांड बहुत ज़्यादा थी. बिसाइड दिस दे ऑल्सो प्रोड्यूस मसलिन एंड सिल्क क्लोथ, सील्ड पर्स एंड ऑल थिंग्स. एंड if we are talking about the religion of that time, that is Hinduism and Buddhism and Jainism were spread over there, and Shiva was the main deity. शिवा को उस समय शिव जी को उस समय मेन डेटी माना जाता था. एंड मोस्ट पीपल वर्शिप्ड लोकल गॉड एंड गॉडेस. उनके अपने जैसे जिसे हम कुल देवता बोलते हैं उस तरह से उनके अपने लोकल गॉड और गॉडेस भी थे जिनको वो पूजते थे. एंड द मोस्ट पॉपुलर गॉड वॉज मुरुगन. ये साउथ की हम बात कर रहे हैं. द गॉड ऑफ वॉर. एंड अकॉर्डिंग टू सेम सिंगम टेक्स्ट अर्लियर तमिल्स बिलीव्ड इन द लाइफ ऑफ आफ्टर डेथ. वो आफ्टर डेथ लाइफ में बिलीव करते थे. सो दे हैड ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर द वॉरियर एंड हु डाइड इन बैटल. उनके लिए उनके माइंड में बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट थी जो किसी तरह से वॉर में जिनकी डेथ हो जाती थी. नाउ द किंगडम द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट किंगडम के बारे में अगर हम बात करें तो दे वर द माइग्रेंट्स अक्रॉस द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स अराउंड 200 BCE onward. एंड द पॉपुलर Indo-Greeks were that time religion of the northern Afghanistan named Bactria, and under Demarates II they attacked North India and conquered part of the Punjab and Kabul Valley. वहाँ तक उन्होंने अपने आप को एक्सटेंड किया. एंड दे कम टू द बी नोन एज द इंडो-ग्रीक. और वो इंडो-ग्रीक के नाम से जाने जाते थे बिकॉज दे वर कम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया. एंड द इंडो-ग्रीक्स इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम कॉइन्स. उस समय सबसे पहले अगर माना जाए कि हु इंट्रोड्यूस द कॉइन्स तो इंडो ग्रीक्स वर इंट्रोड्यूस द कॉइन्स दैट टाइम. एंड दे वर ऑन दीज कॉइन्स द इमेज ऑफ देयर रूलर्स वर वी कैन सी. व्हेन द मैनेजर बिकम द किंग ही मेड सकला नाउ सियालकोट हिज कैपिटल. उन्होंने सियालकोट को यानी कि सकला को उस समय अपनी कैपिटल बनाया. एंड ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर Indo-Greek king that time. Now we will read about the Pehlavas यानी कि Parthians, and they were also tribe from the Central Asia. In the first century they occupied the large portion of northwest including region around the Gandhar. Gandhar आपको पता है that is located near now it is known as the it was located earlier in the location of Afghanistan. And the most powerful Pahlava ruler was the Gandofar. His rule extended up to South Afghanistan. South Afghanistan का उनका रूल माना जाता है. उसके बाद कुशानाज वर established तक्षशिला एंड पेशावर आफ्टर डिफीटिंग द इंडो-ग्रीक उन्होंने हराया था और उन्होंने तक्षशिला वहाँ पे बनवाई. तक्षशिला इट इज़ अ फेमस यूनिवर्सिटी. It was the famous university of that time. And Kashmir, Punjab, parts of the present day Rajasthan and Uttar Pradesh were extended by them. And Kushanas were the nomadic tribe. वो भी nomadic tribe थे उस समय नॉर्थ वेस्ट चाइना और तजाकिस्तान से. They were drawn out of their homeland by the Hunas. As the result, they moved eastward and arrived in Afghanistan in the 1st century C. वो अफगानिस्तान तक उन्होंने अपने आप को ईस्ट में एक्सटेंड किया. कुशानाज वर द डायनामिक एंड लाइक टू इंडो ग्रीक या प्रतिहाराज एंड शाकाज. कुशानाज अडॉप्टेड वेल द इंडियन क्लाइमेट. कुशानाज यहीं पर रहना शुरू हो गए और उन्होंने यहाँ इंडिया के क्लाइमेट को अडेप्ट कर लिया. एंड द बुद्धिज़्म स्प्रेड इंडियन कल्चर वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया. और कुशानाज का बहुत बड़ा रोल है बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने में. नेक्स्ट इज वी विल रीड अबाउट द कनिष्का. कनिष्का वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द कुशानाज. कुशानाज के बारे में जो हम पढ़ रहे थे उनमें सबसे ज़्यादा फेमस नाम है कनिष्का का.
and he's firmly established his power in the north and the northwest. He founded West Empire, including part of the Central Asia. एंड कनिष्क वॉज द डीपली इन्फ्लुएंस्ड बुद्धिज्म उन्होंने सबसे ज़्यादा स्प्रेड किया उस समय में. एंड फोर्थ बुद्धिज्म काउंसिल वॉज हेल्ड इन द कश्मीर ड्यूरिंग द हिज रीजन. ही सेंट मिशनरीज टू चाइना, कोरिया, तिब्बत एंड जापान ड्यूरिंग हिज रूल, and he brought India, the West India Asia, into close contact. Many towns like Takshila, Ujjain and Mathura prospered during his reign. Trading contact brought with it new idea and art, the religion. Now next we will read about the achievements of Kanishka.